नमस्कार दोस्तों, प्योरिटी हब के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वाटर सॉफ्टनर के 7 मिसकंसेप्शंस जो होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वो 7 मिसकंसेप्शंस क्या होते हैं और सबसे ज़्यादा मुझसे पूछे जाने वाले ये सवाल भी हैं। क्लाइंट अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि पानी इंस्टेंट सॉफ्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पानी इधर से ट्रेवल कर रहा है और उधर टैंक में गिर रहा है सॉफ्ट होके। तो इतनी जल्दी सॉफ्टनेस आएगी कि नहीं आएगी, एक मिसकंसेप्शन तो ये है। दूसरा वो ये पूछते हैं कि प्रोटेक्शन हमको क्या क्या करना पड़ेगा, इस पर इस प्रोडक्ट के लिए कोई शेड बनाना पड़ेगा क्या, तो एक मिसकंसेप्शन ये भी है। तीसरा उनको ये मिसकंसेप्शन रहता है कि मैनुअल की अपेक्षा ऑटोमेटिक खराब हो सकता है, तो आज हम इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। चौथा मिसकंसेप्शन उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा इसके अंदर होता है, तो एक मैं आपका ये मिसकंसेप्शन आज दूर करूंगा। पांचवा वो ये पूछते हैं कि अब पानी चूंकि सॉफ्ट हो गया है तो क्या हम इसको डायरेक्ट पी सकते हैं, हम घर में कोई भी नल खोल के क्या ड्रिंकिंग वाटर अब ले सकते हैं। एक ये भी मिसकंसेप्शन है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। छठा वो ये पूछते हैं कि हमने कहीं से मैनुअल सिस्टम लगवाया था या मेरे पास से ही उन्होंने मैनुअल सिस्टम लगाया था, तो अब फंस चुके हैं, अब उसको ऑटोमेटिक नहीं किया जा सकता, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और चौथा और आखिरी पॉइंट वो ये पूछते हैं कि अगर ऑटोमेटिक लगवाया है और लाइट चली जाती है इन वर्किंग, तब क्या होगा। तो आज इन 7 पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो मैंने आपसे कही वो है इंस्टेंट सॉफ्टनेस। तो जैसे ही आपकी मोटर चालू होती है, और इस प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि ये जो लेंथ है वाटर सॉफ्टनर की, ये लेंथ का काम ही ये होता है कि ये पानी को एक ट्रेवल टाइम दे दे। यानी आपकी मोटर ने तो पानी इंस्टेंट दे दिया, लेकिन अब पानी यहां से शुरू होकर नीचे तक जाता है और राइजर पाइप के थ्रू ऊपर आता है। तो एज ए क्लाइंट आपको हाँ ये लगता है कि पानी इंस्टेंट निकल रहा है, लेकिन एक वाटर सॉफ्टनर पूरा टाइम दे रहा है पानी को सॉफ्ट करने के लिए। यानी वो अपना जो उसकी डिजाइन टाइम है, टाइमलाइन है, वो उसको प्रॉपर मिल रही है। तो पानी सॉफ्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन सॉफ्टनर की डिजाइन ही इस बेसिस पे होती है कि उसको एक प्रॉपर लेंथ मिले वेसल के थ्रू, तो उतना समय लेकर वो सॉफ्ट होता है। तो आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पानी इधर से गया उधर से निकला और सॉफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, होगा ही होगा, रेस्ट अश्योर्ड। दूसरा, शेड का एक कंफ्यूजन रहता है कि धूप में लगा है या बारिश के मौसम में ये सिस्टम लगा है ऑटोमेटिक, तो क्या ये खराब हो सकता है। तो आपने मेरे पुराने वीडियोस में भी देखा होगा कि हम लोग एटलीस्ट हमारे ब्रांड में हम पूरी तरह प्रोटेक्शन करके देते हैं, चाहे वो मल्टीपोर्ट वॉल्व हो, चाहे वो मोटर हो, हर चीज का कवर आता है। हमारा पूरा सिस्टम वाटर एंड सन सेफ आता है। एटलीस्ट मेरे ब्रांड में मैं ये सुविधा करके आपको देता हूँ, तो आपको इस चीज के लिए कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है कि कभी भी सूरज का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। जैसे अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, 48 का टेम्परेचर चल रहा है हमारे एरिया में, तो इतनी गर्मी में कोई परेशानी आएगी, या अभी बारिश का मौसम गया है तो बारिश हो रही थी बीच में, तो कोई परेशानी आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरी तरह वो प्रोटेक्टेड है, हर तरह के कवर साथ में ही आते हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ कि मैनुअल की अपेक्षा ऑटोमेटिक खराब हो जाते हैं, ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। जितने भी ऑटोमेटिक सिस्टम आज की तारीख में आ रहे हैं वो इतने एडवांस्ड हैं और इतनी अच्छी तकनीक पे बने हुए हैं कि उनके अंदर खराबी आने की गुंजाइश बहुत कम है। हाँ, मैनुअल खराब हो सकता है, क्योंकि मैनुअल सिस्टम को आप मैनुअली खुद ऑपरेट करते हैं। जो मैनुअल पोर्ट है उसको आप ऑपरेट करते हैं, अलग अलग मोड्स पे घुमाते हैं, कभी राइट घुमा रहे हैं, कभी लेफ्ट घुमा रहे हैं, तो वो खराब होता है। मैंने कई क्लाइंट्स के ये देखा है कि मैनुअल में परेशानी ज़्यादा आती है, ऑटोमेटिक में परेशानी आने की गुंजाइश बहुत बहुत कम है। मैंने अगर करीब 10,000 सिस्टम लगाए होंगे तो उनमें 2-1 में प्रॉब्लम आई थी, इतना कम उसका प्रॉब्लम रेशियो है। तो आप इस चीज के लिए कभी भी परेशान मत होइए कि ऑटोमेटिक खराब होता है और मैनुअल अच्छा रहता है। क्या होता है, मैनुअल चूंकि एक सस्ता ऑप्शन है, ऑटोमेटिक उसकी अपेक्षा एक कॉस्टली ऑप्शन है, सुविधा दोनों में अलग अलग है। तो कई डीलर्स का ये मानना रहता है कि अगर हम सस्ता मटेरियल बेचेंगे तो वो जल्दी बिक जाएगा। इस चक्कर में क्या होता है कि वो आपको मैनुअल सजेस्ट कर देते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक आपके लिए बेहतर है और ऑटोमेटिक में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, ये मेरी आपको गारंटी है। एक मिसकंसेप्शन लोगों को यह होता है कि इस प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा आफ्टर मेंटेनेंस का खर्चा है। तो मैं एक आपको सिस्टम, एक पाइप दिखा रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा क्लोजअप में अगर लेके देख सकते हैं तो दिख रहा है ये आपको।
ये 1 इंच का पाइप है, लेकिन अंदर स्केलिंग की वजह से ये करीब आधे इंच का रह गया है। ये दिख रहा है। तो क्या होता है, हम अनजाने में हार्ड वाटर यूज कर रहे होते हैं और हमारी मशीनरीज खराब हो रही होती है, हमारी प्लम्बिंग फिटिंग पूरी खराब हो रही होती है, जैसे ये पाइप है, हमारी स्किन खराब होती है, हमारे बाल खराब होते हैं। और इन सब चीजों को अगर आप सुधरवाएंगे या इसके ऊपर फिर आप एक्सपेंड करेंगे तो वो खर्चा आपके वाटर सॉफ्टनर के खर्चे की अपेक्षा बहुत ज्यादा होगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि वाटर सॉफ्टनर का मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है इन कंपैरिजन टू जितनी सारी चीजें वो आपके लिए सेव करके देता है। तो ये मान्यता ठीक नहीं है कि इसमें खर्चा है। हाँ, हर प्रोडक्ट का मेंटेनेंस होता है। आपके घर में आरओ लगा होगा, आप आरओ को भी मेंटेन कर रहे हैं, तभी आप उससे सॉफ्ट वाटर या प्योर वाटर ले रहे हैं। वैसे ही वाटर सॉफ्टनर है, आपको इसको भी मेंटेन करना होगा, लेकिन ये जिस कॉस्ट पे मेंटेन हो जाता है उससे बहुत ज्यादा अमाउंट की ये सेविंग आपको करके देता है। ठीक है। पांचवी चीज, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमने अब वाटर सॉफ्टनर लगा लिया तो अब हम किसी भी नल से पानी निकाल के डायरेक्ट पी सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। किसी भी नल से आप पानी नहीं पी सकते, ना तो ये पानी पीने के लिए होता है। पानी पीने के लिए आपको एक वाटर प्यूरिफायर या एक आरओ की जरूरत पड़ेगी। इसका सिंपल सा पर्पस ये होता है कि ये पानी के अंदर से केवल और केवल कैल्शियम और मैग्नीशियम यानी जो हार्डनेस के कंटेंट हैं उनको बाहर कर रहा है, उनकी जगह पे सोडियम कंटेंट ऐड कर देता है। तो इस पानी में अदर इम्प्यूरिटीज जैसे मिट्टी आ सकती है, अदर कोई हार्ड मेटल्स हैं वो भी आ सकते हैं। वाटर सॉफ्टनर का काम केवल हार्डनेस को हटाना है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना नहीं है। ये प्लम्बिंग वगैरह में जो पानी जा रहा है उसके लिए है। जितने भी वाटर ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स हैं जैसे गीजर है, आपकी मोटर्स हैं, आपके कोई भी वॉशिंग मशीन्स हैं, है ना, डिश वॉशर्स हैं, ये उन सब की लाइफ को बहुत अच्छा एक्सपेंड कर सकता है, बहुत अच्छा एक्सटेंड कर देगा, आपकी स्किन खराब नहीं होगी। लेकिन डायरेक्ट ड्रिंकिंग के लिए एक वाटर प्यूरिफायर या एक आरओ मैं आपको सजेस्ट करता हूं, यह हमेशा आप लगवाइए। ठीक है। लोगों को अब ऐसा लगता है, एक हम छठे पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमने मैनुअल लगवा लिया और अब कुछ हो नहीं सकता। हमने कॉस्ट को देखकर अब मैनुअल लगवाया था, लेकिन अब हमको ऑटोमेटिक नहीं मिल सकता। तो ऐसा नहीं है, आप कभी भी किसी भी मैनुअल सिस्टम को, मैनुअल वाटर सॉफ्टनर को ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसकी एक पूरी किट आती है। तो आपका जो मैनुअल पोर्ट है वो हट जाता है, उसकी जगह पे ऑटोमेटिक पोर्ट और अन्य उसके इक्विपमेंट्स लग जाते हैं। आपका वाटर सॉफ्टनर मैनुअल से ऑटोमेटिक की तरफ अपग्रेड हो जाता है। तो कभी भी आपको ये अपग्रेड करना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपके डीलर को या हमारी टीम को भी संपर्क कर सकते हैं। तो आपकी पूरी मदद की जाएगी और आपका मैनुअल सिस्टम से आपको ऑटोमेटिक में अपग्रेड करवा दिया जाएगा। ठीक है। हम लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि इनकेस वाटर सॉफ्टनर अगर हमने ऑटोमेटिक लिया है और लाइट चली जाती है तब वो फंक्शन नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, वाटर सॉफ्टनर अपना जो सॉफ्टनिंग का काम कर रहा है वो इसीलिए नहीं कर रहा है कि उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है कि पानी सॉफ्ट हो रहा है और आपके टैंक में जा रहा है। सिर्फ लाइट का कंजम्पशन तब होता है या उसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत तब पड़ती है जब उसको रिजनरेशन करना हो। और अब हमारे जितने भी वाटर सॉफ्टनर्स हैं, आप हमारी वेबसाइट पे भी देखेंगे, वो इतने स्मार्ट हैं कि अगर मान लीजिए बीच रिजनरेशन में भी लाइट चली जाती है तो हमारे वाटर सॉफ्टनर को ये कमांड मिल जाता है कि लाइट चली गई है या पानी अवेलेबल नहीं है, तो वो अपना रिजनरेशन उसी पोजीशन पे होल्ड करके रखता है। और जब लाइट आती है, जब दोबारा पानी मिलता है, तब वहीं से रिजनरेशन को वो पूरा कंप्लीट करता है। यानी वो कभी भी किसी भी सूरत में फेक रिजनरेशन नहीं करेगा। तो आपको इस चीज के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं कि कभी लाइट चली गई या कभी कोई हमारी टंकी में पानी खत्म हो गया जिससे वो रिजनरेशन कर रहा था, तब क्या होगा। वो सॉफ्टवेयर सफिशिएंटली स्मार्ट है कि आपको वो पूरी सुविधा देने के लिए हमेशा अवेलेबल है कि अगर लाइट नहीं है, पानी नहीं है, तो वो रिजनरेशन को होल्ड रखेगा। जब उसको दोबारा ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तो वो वहीं से अपना रिजनरेशन कंप्लीट कर लेगा। यानी हमेशा हमेशा आपके टैंक में जो पानी जाएगा वो सॉफ्ट जाएगा। तो ये 7 मिसकंसेप्शंस के बारे में आज मैंने आपसे बात करी है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये इनमें से पूरे नहीं तो कुछ मिसकंसेप्शंस अगर आपको होंगे तो वो दूर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी और डाउट है तो नीचे दी गई वेबसाइट है या मोबाइल नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है और आपका हर कंफ्यूजन, आपको कोई भी डाउट हो, हम दूर करेंगे। थैंक यू सो मच।